आज सोमवार है और साथ ही है चौथ व्रत। गणेश जी महाराज को समर्पित गणेश चौथ व्रत अपने आप में अद्भुत माना जाता है। आप सभी को रात्रि के समय बड़ी आसानी से सरल विधि से इन सरलतम कार्यों को करना है। आप चाहें इन उपायों को घर पर कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपके बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। कम शब्दों में पूर्ण रूप से आपको विशेष जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को इस वीडियो में कम से कम 6 उपाय जानने को मिलेंगे। कोई एक भी सरल उपाय कर लेते हैं ना, बिना व्रत के भी गणेश चौथ व्रत का आप लाभ लेंगे और महादेव और उनके पुत्र सर्व सिद्धदाता गणेश जी महाराज की कृपा के आप प्राप्त होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ, अपने बच्चे के हाथ से जब कोई विशेष तिथियाँ पड़ती हैं ना, जैसे कि चौथ व्रत या विशेष जब बच्चों के लिए कोई कार्य होते हैं, उनकी तिथि होती है। गणेश जी महाराज जो है बुद्धि बल, बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, कार्य सिद्धि के दाता हैं। तो ऐसे में आप अपने बच्चे के हाथ से महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 कटोरी चीनी जरूर से चढ़वाएं। आप बड़ी मात्रा में नहीं कर सकते, कम मात्रा में ही सही। अपने बच्चे का हाथ स्पर्श कराकर या अपने बच्चे के हाथ से, गुरुजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के ऊपर चीनी समर्पित करता है वह व्यक्ति सदा सर्वदा महादेव की कृपा का पात्र होता है। आज आप सभी को आवश्यक रूप से शाम के समय में सरल सा कार्य करना है, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरी बताए हुए वीडियोस में या उपाय में आपको कुछ समझ में ना आए, पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी जो है सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप सभी को आज के दिन जरूर से महादेव के शिवलिंग के ऊपर, मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर पर भी शिवलिंग विराजमान है ना, महादेव का वास कड़ में है, आप वहां पर उन पर चीनी समर्पित करवाते हैं तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। इसके साथ ही पहला उपाय कर लिया। दूसरा उपाय, आज विशेष तिथि है, सोमवार का दिन है। आप सभी को एक चौमुखा आटे के दीपक का निर्माण कर लेना है। ठीक है, चौमुखा आटे का दीपक का निर्माण करना है और मणिभद्र महादेव का नाम लेते हुए शिव मंदिर की चौखट में आप सभी को उस बच्चे के ऊपर, या जो भी व्यक्ति बहुत अधिक परेशान रहता है, खासतौर पर यह बच्चों के लिए ही उपाय है। आप सभी को चौमुखा दीपक, जिसमें सरसों का तेल आपको डालना है, चाहे तो तिल्ली का तेल भी डाल सकते हैं, उतारा करते हुए शिव मंदिर की चौखट में इसे प्रज्वलित कर आ जाना है। ठीक है, एक उपाय तो यह है जिसे आप जानते होंगे, और दूसरा उपाय मैं हमेशा ही आप सभी को कहती हूँ, 21 बार उतारा कर आप सभी को जो है घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाने का भी मैं कई बार आप सभी को बता चुकी हूँ। यह भी नजर दोष, दुर्घटना, बच्चे को बल बुद्धि प्रदान करता है, विद्या प्रदान करता है, उसके ऊपर कोई बाधा है, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान है, या अपने पति के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। चौमुखा दीपक लगाकर घर के मुख्य द्वार के सामने लगाना, या जो है शिव मंदिर की चौखट में लगाना। आप गुरुजी के मुख से भी यह उपाय सुनेंगे ना, तो सही विधि से आप सभी इन चीजों को करें, लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही आप सभी को 2 उपाय मैंने बताया। तीसरा उपाय, आज आप सभी को आवश्यक रूप से जो हमारे गणेश जी महाराज हैं उनके ऊपर और साथ ही महादेव के ऊपर अपने हाथ से या बच्चे के हाथ से, गणेश जी महाराज को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, और साथ ही महादेव के ऊपर भी जो दुर्वा समर्पित करता है उसका जो है रोग दोष का नाश होता है। तो जितनी आपसे बन पड़े उतनी दुर्वा समर्पित कराएं, काफ़ी लाभ होगा। आप स्वयं भी कर सकते हैं। साथ ही एक विशेष उपाय मुझे याद आ रहा है, गुरु जी कहते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मात्र 1 दुर्वा अगर आज आप विशेष तिथि के दिन चढ़ाकर और महादेव गणेश जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, इस दुर्वा को आपको अमृत करना है, औषधि में बदल देना है, और इसे जो है आप सभी वहां पर बैठकर घर ले आए, प्रार्थना करने के बाद, दवाई के रूप में मांगने के बाद, और वो थोड़ा थोड़ा जो है सुबह उठकर खाली पेट अगर इस जो है दुर्वा को आप खा जाते हैं ना, चबाकर, जो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने समर्पित की है, आप सभी रोग मुक्त हो जाएंगे। सरल सा कार्य है। दुर्वा का तो अपना एक विशेष महत्व है, इसका तो आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। तो इस सरल से कार्य को भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यह रहा तीसरा उपाय। चौथा उपाय, आप सभी को आज के दिन गणेश जी महाराज के मंदिर में अपने बच्चे के हाथ से या तो सुपारी चढ़वाइए, बहुत उनको प्रिय है गणेश जी महाराज को। साथ ही महादेव के ऊपर भी जो सुपारी है वह समर्पित कराना लाभदायक होगा। पीले लड्डू उनको समर्पित करवा सकते हैं, काफ़ी लाभदायक होगा। गणेश जी महाराज को जो प्रिय चीज़ें होती हैं ना, जरूर से अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करवाएं। 1 घी का दीपक आज आप सभी को गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर जरूर से लगाना है। चौथ का दिन है, कई माताएं बहनें हर महीने आने वाली चौथ का व्रत करती हैं।
आप सभी को इसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आज आप सभी को अपने बच्चे के हाथ से अगर उसकी कोई विशेष मनौती है, जैसे कई बार बच्चे अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ की तैयारी में लगे हैं, तो उन्हें जो है 108 चावल के दाने, अपने हाथ में 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। अब आप इसे चिपकाने के लिए चाहें तो चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो पानी का प्रयोग कर सकते हैं। महादेव के शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने या तो एक एक मनौती बोलते हुए एक एक करके समर्पित करें, क्योंकि सोमवार का दिन है, कई लोगों के पशुपति व्रत भी होंगे। आप चाहें तो किसी चीज़ की मदद से चिपका भी सकते हैं। यह दो उपाय हैं। एक तो गुरुजी कहते हैं महादेव के ऊपर 108 चावल के दाने समर्पित करने का, एक कहते हैं कि गुरुजी अपनी मनौती बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने चिपकाने का। अब आपकी इच्छा है आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। साथ ही आज के दिन सफ़ेद फूलों से महादेव का श्रृंगार भी अत्यधिक फायदेमंद होता है। तो सरल से उपाय हैं, मैंने बताने का प्रयास किया, कीजिएगा, आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ लाभ होगा। गर्मियाँ बहुत अधिक हैं, जितना संभव हो महादेव का 4 पहर का जलाभिषेक करें। कुछ ना कुछ पशु पक्षी किसी गरीब व्यक्ति की आज के दिन दान करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, उनकी हेल्प के लिए आप तत्पर हैं, तो महादेव की कृपा के आप सबसे पहले पात्र होंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।